हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृतिकन एंड आई एम योर फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट 2025 काउंसलिंग से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके अपने साथ रख लेने हैं, है ना। हमारा नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड कुछ ही दिनों में आप तक पहुंचने वाला है और फिर काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है। तो प्रोसेस शुरू होने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट रेडी विथ ऑल दीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एकदम पहले ही, ताकि एकदम लास्ट मिनट में पैनिक सिचुएशन से आप अपने आप को बचा सकें, है ना। तो आज की इस वीडियो में बारी बारी से मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबसे पहले तैयार करके अपने साथ रख लेना है। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है नीट 2025 का एडमिट कार्ड, है ना। आई होप आपने ये एडमिट कार्ड नहीं खोया है। अगर आप खो भी दे चुके हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर वापस से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपको कंफर्मेशन पेज भी मिला होगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको अपने साथ रख लेना है। इसके अलावा, है ना, जब आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा आपको और फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो आपको जो जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं वो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा। वो अलॉटमेंट लेटर अपने साथ रख लेना है बिफोर गोइंग टू द कॉलेज फॉर द काउंसलिंग। तो ये तीन चीजें, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अलॉटमेंट लेटर। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा जो आपका फोटोग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, है ना। अपने फोटोग्राफ आप अपने साथ रख लीजिए, एक दो से काम नहीं चलेगा। पासपोर्ट साइज ये जो फोटोग्राफ्स है कम से कम आप अपने साथ 8 से 10, है ना, कितने, आप 8 से 10 ये फोटोग्राफ्स अपने पास रखिए और कोशिश करिए कि ये वही फोटोग्राफ्स हों जो कि आपने अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त एडमिट कार्ड वगैरह पे लगाया हो। तो सेम फोटोग्राफ अगर हो तो बहुत अच्छा है, कोशिश करिए सेम फोटोग्राफ ही रहे। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए आपको? इसके अलावा अपने को चाहिए भैया क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। इसके अलावा क्लास 12th का भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, है ना। किसी किसी बोर्ड में ये जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है, पर कहीं कहीं पर जो मार्कशीट होता है वही सर्टिफिकेट होता है। फॉर एग्जांपल जो सीबीएसई का स्कोर कार्ड होता है ना। तो अगर आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है तो आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो मार्कशीट होगा वही आपका क्या है, आपका सर्टिफिकेट है ना। पर कहीं कहीं किसी किसी बोर्ड में अलग होता है, इसलिए मैंने अलग अलग मेंशन किया है। अच्छा, इन सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता क्यों है? तो इन सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसलिए है भैया कि आपका जो 10th का मार्कशीट होगा वो इसलिए आपसे लिया जाता है ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 12th की मार्कशीट तो इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि वो जो मिनिमम परसेंटेज आपको बोर्ड में रिक्वायर्ड है टू बिकम एलिजिबल फॉर द नीट एग्जामिनेशन उसको चेक किया जा सके। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रेडी करके रखिएगा। ओरिजिनल फॉर्म बोल रही हूँ बच्चे, इसका जेरोक्स वर्जन भी चाहिए, ओरिजिनल भी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओरिजिनल अगेन, है ना। जेरोक्स कॉपी हर की लगेगी पर ओरिजिनल भी आपको अपने साथ रखना है। आप अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है ना। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका 12th का एडमिट कार्ड, ये सब आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए चल जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, है ना। तो आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको एसएलसी भी बोलते हैं। मान लेते हैं आपने अभी 12th का एग्जामिनेशन दिया है और आप इसके साथ ही नीट में अपीयर हुए, है ना। तो आपके स्कूल ने आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट दिया होगा, है ना, तो आपको वो एसएलसी भी लगेगा। पर मान लेते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि ड्रॉप लिया था, उनका 1 साल पहले या 2 साल पहले 3 साल पहले उनका 12th हुआ है ना। तो उन्होंने अपने आप को मान लेते हैं किसी और कोर्स में एनरोल कर लिया, है ना। किसी ने बीएससी चालू कर दी या किसी ने किसी और कोर्स में अपने आप को क्या कर लिया, एनरोल कर लिया। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्योंकि जब वो उस कोर्स में एनरोल हो रहे होंगे तो उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इस्तेमाल हो गया होगा, है ना। तो वो जिस कॉलेज में एनरोल्ड है उस कॉलेज से उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा कि हाँ भैया, आई एम लीविंग दिस कोर्स इन ऑर्डर टू एनरोल माई सेल्फ इन दी एमबीबीएस। तो आपको ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवा लेना है,
ठीक, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहीं कहीं पर ट्रांसफर और माइग्रेशन एक ही माना जाता है, कहीं कहीं पर अलग से प्रोवाइड किया जाता है ना। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, है ना। जो बच्चे 12th के साथ अभी दे रहे होंगे उनको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा। जिनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिन्होंने गैप ले लिया था उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, है ना। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। किसी भी गैजेटेड ऑफिसर या फिर मान लेते हैं कि आप पुलिस ऑफिसर इनफैक्ट, है ना, पुलिस स्टेशन में जाइए, बोलिए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको ये बहुत आसानी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉपर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैप सर्टिफिकेट। आपने 12th के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी आपने गैप ईयर लिया है और ऑफ कोर्स प्रिपरेशन के लिए ही लिया होगा, तो आपको बस इसका एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि हाँ भैया आपने तैयारी करने के लिए ये गैप लिया है ना। तो ये आपको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है भैया। ये आप किसी भी नोटरी में जाएंगे 100 से 200 रुपए में बहुत आसानी से ये गैप सर्टिफिकेट बनवा दिया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। लास्टली आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस बात का प्रमाण कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यही बताता है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए वैलिड नहीं होगा, है ना। तो आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, पर आपकी जो स्टेट काउंसलिंग है वहां पर इट इज गोइंग टू बी अ मस्ट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेक श्योर कि आप इन प्रायर ही बनवा के रख लें अगर आपके पास नहीं है तो। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रहने चाहिए, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, पर जिन्होंने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले है EWS सर्टिफिकेट, है ना, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। पर यहाँ याद रखिए, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट लगाया होगा, है ना। फाइनेंशियल ईयर हर ईयर में रिवाइज हो रहा है ना, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो आपने जो भी EWS सर्टिफिकेट लगाया था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का लगाया था। तो मेक श्योर दैट बिफोर काउंसलिंग आप फ्रेश इस फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2026 तक का, है ना, आप EWS सर्टिफिकेट बनवा के अपने साथ रख ले। मार्क माय वर्ड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रेमेंडस कंफ्यूजन आता है बच्चों को, है ना, और लास्ट मोमेंट पर बहुत पैनिक क्रिएट होता है। तो EWS सर्टिफिकेट आपको बना लेना है इस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है क्या। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भी, है ना, जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं जैसे OBC, SC, ST, है ना, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट भी अपने को रेडी कर लेना है। याद रखिएगा, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2 लेवल पे इशू किया जाता है, एक है आपका सेंट्रल और एक है आपका स्टेट लेवल। ये जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके काम आएगा, और जो आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके स्टेट काउंसलिंग में आपको काम आएगा, ठीक है क्या। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट, जो भी बच्चे MP से बिलोंग करते हैं, है ना, जो भी MP स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने मेधावी छात्र योजना का, अगर उनको इसका फायदा उठाना है, तो शर्त क्या होती है मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत अपने आप को एनरोल करने की। तो शर्त ये होती है कि भैया आपने 12th में अगर आपने MP बोर्ड से पढ़ाई करी है तो 12th में आपके 70% से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आपने CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी है तो आपकी 85% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, किसमें, 12th में। और साथ ही साथ आपको लगेगा पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट, और वो इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तो अगर आप इस योजना के अंतर्गत, है ना, लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट रेडी करवा लेना है, अपने पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट। क्लियर है क्या। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट में छोटे मोटे ऐसे अलग अलग टाइप के, है ना, डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो जाती है, पर ओवरऑल, है ना, मोटा मोटी यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे, है ना। चलिए, तो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। इसके अलावा अगर कोई भी असिस्टेंस या गाइडेंस या इंफॉर्मेशन की अगर आपको आवश्यकता है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, है ना, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या शॉर्ट हम आप तक पहुंचा देंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।